हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका राजन सिंह साइंस क्लासेस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में जो हम लोग जानने वाले हैं वह है वायरस। मतलब वायरस जो होता है उसके संपूर्ण इंट्रोडक्शन को जानेंगे और उसके संपूर्ण जो जनरल कैरेक्टर्स है उसको इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानेंगे। तो आइए बिना लेट किए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं कि आखिर जो विषाणु है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो अगर बात करें हम लोग विषाणु की, वायरस की, तो इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द वायरस या वायोस से जो है हुई है, जिसका अर्थ जो है विषैला द्रव। अतः इसका तात्पर्य विष या विषाणु से है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके विभिन्न तरह के साइंटिस्ट लोग जो है जो विषाणु पर जो है अपना रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं। वायरोलॉजिस्ट लोग जो है उनके बारे में बात करते हैं कि इन्होंने कैसे जो है विषाणु को जाना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एडोल्फ मेयर की। तो एडोल्फ मेयर ने जो है सर्वप्रथम 1886 में वायरस की संक्रामक प्रवृत्ति के बारे में बताया। ठीक है, अब सेकंड जो है विषाणु की खोज डीजे, एक साइंटिस्ट हैं डीजे इवानोव्स्की ने 1892 में की थी। जैसे डीजे, ठीक है, विषाणु की खोज कौन किया था? तो डीजे इवानोव्स्की ने जो है 1892 में की थी। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण बात उभर कर निकल कर आ रहा है वह यह है कि विषाणु की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द वायरस या वायोस से हुई। इस बात को याद रखना है और इस बात को भी याद रखना है कि विषाणु का अर्थ होता है विषैला द्रव, अतः इसका तात्पर्य विष या विषाणु से है। नेक्स्ट जो उभर कर आया है बात वह है कि एडोल्फ मेयर ने सर्वप्रथम 1886 में वायरस की संक्रामक प्रवृत्ति के बारे में बताया। नेक्स्ट जो उभर कर बात आया है वह है कि विषाणु की खोज डीजे इवानोव्स्की ने जो है 1892 में की थी। तो यहाँ से ये सब बात जो उभर कर आया है तो इस बात को हम लोग को याद रखना है ताकि एग्जामिनेशन के समय जो है अच्छी तरीक़ा से हम लोग इन सभी चीज़ों से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसको हल कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग और जानते हैं वायरस के बारे में। इसके इंट्रोडक्शन को देख सकते हैं यहाँ पर। एक और साइंटिस्ट है वैंजेरिक। तो वैंजेरिक ने जो है 1898 ने इस रोग को उत्पन्न करने वाले द्रव को संक्रामक तरल या कंटेजियन वायम जो है इसको कहा था। ठीक है, अगला देख सकते हैं कि कंटेजियन वायवम फ्लूइडम नाम दिया। तो इस बात को याद रखना है कि जो वैंजेरिक थे तो वैंजेरिक ने जो है 1898 में इस रोग को उत्पन्न करने वाले द्रव को संक्रामक तरल या कंटेजियन वायवम फ्लूइडम नाम दिया, क्योंकि यह जो है छानने पर भी संक्रामक पाया गया। अब इसको छान भी दिया गया तो यह संक्रामक पाया गया। तो यहाँ से वैंजेरिक को जो है याद रखना है कि इन्होंने इस रोग को उत्पन्न करने वाले द्रव को संक्रामक तरल या कंटेजियन वायवम फ्लूइडम नाम दिया, क्योंकि यह छानने पर भी संक्रामक पाया गया। जो भी बात यहाँ पर उभर कर आया है इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग का वह है स्टेनले। तो आइए स्टेनले को हम लोग जानते हैं। जो हमारे स्टेनले साहब हैं तो इन्होंने जो है प्रोटीन अवक्षेपण करने वाले पदार्थों का उपयोग करके तंबाकू मोज़ेक वायरस TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में BSc बॉटनी फर्स्ट ईयर पेपर 2 में जब स्टडी करना है इसके संपूर्ण स्ट्रक्चर को, तो वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे टोबैको मोज़ेक वायरस क्या है और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और क्या क्या रोग जो है उत्पन्न कर सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानना है हम लोग को, जो तंबाकू में जो है रोग उत्पन्न करता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो स्टेनले ने जो है, अभी हम लोग विषाणु के इंट्रोडक्शन को जान रहे हैं, इसमें कौन कौन से वायरोलॉजिस्ट लोग जो है काम किए थे, इन सभी चीज़ों को हम लोग जान रहे हैं। तो विषाणु क्या है, अगले अगर बात करें वायरोलॉजिस्ट की तो स्टेनले ने जो है 1935 ने प्रोटीन अवक्षेपण करने वाले पदार्थों का उपयोग करके तंबाकू मोज़ेक वायरस मतलब TMV का क्रिस्टलीकरण किया। इससे टोबैको मोज़ेक वायरस की प्रोटीनीय प्रकृति ज्ञात हुई। क्या ज्ञात हुई? तो प्रोटीनीय प्रकृति ज्ञात हुई था। स्टेनले को इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। स्टेनले को क्या मिला? तो ये जो कार्य किए उसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। कौन सा कार्य किए? तो स्टेनले ने जो है 1935 ने प्रोटीन अवक्षेपण करने वाले पदार्थों का उपयोग करके तंबाकू मोज़ेक वायरस TMV का क्रिस्टलीकरण किया। इससे TMV की प्रोटीनीय प्रकृति ज्ञात हुई तथा स्टेनले को इसी जो प्रोटीनीय प्रकृति ज्ञात हुई टोबैको मोज़ेक वायरस की, इसी जो है कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। आइए चलते हैं वाइन व पियरी। यहाँ पर जो बात उभर कर आया स्टेनले में, इसको हम लोग को याद रखना है। ठीक है,
ये बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव के। अगला जो क्वेश्चंस है वह है कि वाइन व पियरी ने जो है टोबैको मोज़ेक वायरस में जो है आरएनए की जो है प्रेजेंट की जानकारी दी, उपस्थिति की जो है जानकारी दी। ठीक है, तो वाइन व पियरी ने जो है टोबैको मोज़ेक वायरस में आरएनए की जो है प्रेजेंट जो है इसकी जानकारी दी। ठीक है, अगला जो है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वायरस संरचना एवं कार्यकी का अध्ययन किया जाता है उसे विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहते हैं। और जो साइंटिस्ट लोग जो है जो अध्ययन करने वाले होते हैं तथा वायरस के बारे में अध्ययन करने वाले जो जीव वैज्ञानिक लोग होता है, साइंटिस्ट लोग होता है, उसको विषाणु वैज्ञानिक या वायरोलॉजिस्ट कहते हैं। ऊपर जितने सारे देखे हैं सारे के सारे वायरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने विषाणु पर कार्य किया था। ठीक है, अगला जो है वायरोलॉजिस्ट इवानोव्स्की हैं। तो इवानोव्स्की जो हैं इवानोव्स्की जो है उनके अनुसार वायरस रोग उत्पन्न करने वाले अति सूक्ष्म परजीवी हैं। क्या है? तो अति सूक्ष्म परजीवी है। ये इवानोव्स्की के अनुसार जो है वायरस रोग उत्पन्न करने वाले अति सूक्ष्म परजीवी हैं। चलिए अगला जो है इसका वायरस का जो है बारे में जानते हैं। अब एक और वायरोलॉजिस्ट उभर कर आते हैं, बेडन। तो बेडन के अनुसार जो है 2000 MU, ठीक है, से कम आकार वाले रोगजनक अविकल्पी परजीवी को वायरस कहते हैं। ये बेडन साहब जो हैं उनके अनुसार है कि 2000 MU से जो कम आकार वाले रोगजनक अविकल्पी परजीवी होते हैं उसको वायरस कहते हैं। तो फाइनली वायरस का इंट्रोडक्शन हम लोग जान गए कि वायरस क्या है, वायरस के अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, उसको वायरोलॉजिस्ट कहते हैं। और वायरस जो है बायोस से मिलकर बना है, इसका अर्थ होता है विषाणु या विष से है। ये सभी चीज़ों को हम लोग तो जान गए हैं और जो भी वायरोलॉजिस्ट थे उनका अनुसार वायरस क्या है इन सभी चीज़ों को हम लोग जान गए। अब अगला जो हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत वह है कि वायरस के सामान्य लक्षण, मतलब जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वायरस। तो आइए वायरस के जितने सारे संपूर्ण जो है सारे या संपूर्ण जनरल कैरेक्टर्स हम लोग अब जानेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम लोग वायरस की, तो वायरस प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। बहुत बड़ी बात लिखा गया है कि वायरस जो होता है वह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। यह अविकल्पी अंतराकोशिकीय परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला जो है वायरस का जनरल कैरेक्टर्स वह है कि वायरस अत्यंत सूक्ष्म संरचनाएं होती है, मतलब अत्यंत सूक्ष्म संरचनाएं होती है जिनको केवल जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। साधारण माइक्रोस्कोप से वायरस नहीं दिखेगा, इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, तब वायरस दिखाई देता है। चलिए आगे ध्यान देते हैं। तो अगला जो है जनरल कैरेक्टर्स सामान्य लक्षण यह है कि वायरस कणों का आकार सामान्यतः 100 से लेकर के 200 MU का होता है। इसको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव का भी सवाल बन सकता है कि वायरस कण का आकार कैसा होता है। तो 100 से लेकर के 200 MU तक का होता है वायरस कण का आकार। अब बात करते हैं हम लोग वायरस की अगले सामान्य लक्षण की। तो वायरस को जीवाणु फिल्टर द्वारा नहीं छाना जा सकता है। वायरस अति सूक्ष्म होते हैं, इनको जीवाणु फिल्टर द्वारा भी जो है नहीं छाना जा सकता है। अगला जो है वायरस में आनुवांशिक पदार्थ RNA या DNA कोई एक प्रकार का जो है न्यूक्लिक एसिड होता है, यह प्रायः एकल अणु के रूप में पाया जाता है जो एकल रज्जुक या द्विरज्जुक जो है हो सकता है। इस बात पर भी गौर फरमाना है कि वायरस जो होते हैं इनमें आनुवांशिक पदार्थ जो है RNA या DNA कोई एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है, यह प्रायः एकल अणु भी होता के रूप में पाया जाता है जो एकल रज्जुक या द्विरज्जुक हो सकता है। अगला जो जनरल कैरेक्टर्स है वायरस का वह है कि एक वायरस कण को वायरियोन कहते हैं। अगर एक वायरस कण है, अगर एक वायरस पार्टिकल है, कण है, तो उसको विरियन कहते हैं, VIRION विरियन कहते हैं, कहा जाता है। एवं इसमें कार्यशील स्वायत्तता का अभाव होता है, मतलब इसमें जो फंक्शनल ऑटोनॉमी होता है उसका अभाव होता है। ये हमारा जनरल कैरेक्टर्स हुआ वायरस का। चलिए अगला जो है जनरल कैरेक्टर्स वायरस का, इसको हम लोग जानते हैं। देख सकते हैं वायरस जो होता है इसमें स्वयं की संपूर्ण एंजाइम प्रणाली नहीं होती है, लेकिन ये परपोषी की एंजाइम प्रणाली से अंतः क्रिया करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है इसके घटकों का निर्माण होता है और यही पदार्थ संगठित होकर वायरस के नए कणों का निर्माण करते हैं। अतः वायरस जो है एक
परपोसी में मालिक व गुलाम वाला रिश्ता होता है। जो परपोसी होगा उसमें कैसा वायरस का रिश्ता होता है, तो मालिक व गुलाम वाला रिश्ता होता है। क्यों? तो वायरस में जो है, एक बार और देखिए कि वायरस जो होता है इसमें स्वयं की संपूर्ण एंजाइम प्रणाली नहीं होती है। बहुत बड़ी बात बताया गया है कि वायरस जो होता है इसमें अपना खुद का जो है संपूर्ण एंजाइम प्रणाली, कंप्लीट एंजाइम सिस्टम कहिए या प्रणाली कहिए, नहीं होती है। लेकिन ये परपोसी की एंजाइम प्रणाली से अंतः क्रिया करते हैं। जो परपोसी होगा उसकी एंजाइम प्रणाली से अंतः क्रिया करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसके घटकों का निर्माण होता है। जब परपोसी कोई भी ह्यूमन बॉडी में ही वायरस चला गया तो वहाँ पर जो एंजाइम प्रणाली होगा उससे अंतः क्रिया करेगा परपोसी की एंजाइम प्रणाली से, जिसके परिणाम स्वरूप इसके घटकों का निर्माण होता है। इसके सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उसका निर्माण होता है और यही पदार्थ जो है संगठित होकर वायरस के नए कणों का निर्माण करते हैं। और जो यही कण होते हैं, जो घटक होते हैं वायरस के, उसी कण से जो है पुनः पदार्थ जो है संगठित होकर के जो है वायरस के नए कणों का निर्माण करते हैं। अतः वायरस एवं परपोसी, जो वायरस हो गया और परपोसी हो गया, उसमें मालिक व गुलाम वाला जो है रिश्ता होता है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है ये जनरल कैरेक्टर्स। इसी बात से ही सारे जो है वायरस के बारे में जाना जा सकता है कि वायरस क्या है। अगला देखिए जनरल कैरेक्टर्स। वायरस का बाह्य चोल प्रोटीन द्वारा जो है निर्मित एवं जो है हानिरहित होता है। तो वायरस का जो बाह्य चोल होता है प्रोटीन द्वारा निर्मित एवं हानिरहित होता है। यह कोशिका विशिष्टता हेतु उत्तरदायी होता है। वायरस जो होते हैं अविकल्पी अंतराकोशिकीय परजीवी होते हैं। इनका कृत्रिम पोषण माध्यम पर संवर्धन नहीं किया जा सकता है। वायरस में वृद्धि एवं विभाजन नहीं होता है। वायरस ऐसा चीज़ है जिसमें वृद्धि नहीं होता है, विभाजन नहीं होता है, लेकिन इनमें जो है रिप्लिकेशन की प्रक्रिया जो है पाई जाती है। इनमें रिप्लिकेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। किसमें? तो वायरस में। वायरस अविकल्पी अंतराकोशिकीय परजीवी होते हैं। इनका कृत्रिम पोषण माध्यम पर संवर्धन नहीं किया जा सकता है। वायरस में जो है वृद्धि एवं विभाजन नहीं होता है, लेकिन इसमें रिप्लिकेशन की प्रक्रिया जो है वह पाई जाती है। अगला अगर इसके जनरल कैरेक्टर्स को देखें तो यह है कि वायरस अत्यंत जो है संक्रामक होते हैं। काफ़ी जो है इन्फेक्टेड होते हैं, संक्रामक होते हैं, जो काफ़ी तेज़ी से जो है इन्फेक्शन फैलाते हैं। वायरस अत्यंत संक्रामक होते हैं। कुछ वायरस तेज़ी से रोग का प्रसार करते हैं। वायरस जो होते हैं ये परपोसी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये विशिष्ट जाति के परपोसी जीवधारी को ही ये संक्रमित करते हैं। ठीक है, इसके विपरीत बृहद परपोसी श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं। अगला अगर हम बात करें तो वायरस जो होता है हमारा, वो वायरस एंटीजेनिक गुण दर्शाते हैं। कौन सा गुण दर्शाते हैं? तो एंटीजेनिक जो है वह गुण को दर्शाते हैं, प्रतिजनिक गुण को दर्शाते हैं। प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक्स का वायरसों पर कोई प्रभाव नहीं होता है। वायरस इतने खतरनाक होते हैं, डेंजर होते हैं कि उन पर जो एंटीबायोटिक्स है उनका भी कोई प्रभाव नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात जो है यहाँ पर वायरस के जनरल कैरेक्टर्स को लेकर के बताया गया है। वायरस जो है अनेक पदार्थों जैसे इथाइल अल्कोहल तथा एसीटोन में अवक्षेपित हो जाते हैं। जो वायरस होते हैं ये अनेक पदार्थों जैसे इथाइल अल्कोहल हो गया तथा एसीटोन हो गया, इसमें अवक्षेपित हो जाते हैं तथा इसके पश्चात इन्हें फिर से जल में घोला जा सकता है। वायरस अनेक सारे मटेरियल है जैसे इथाइल अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, इसमें अवक्षेपित हो जाता है। इसके पश्चात इन्हें फिर से जो है जल में घोला जा सकता है। पराबैंगनी प्रकाश, पायरिडीन, यूरिया एवं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उपचार द्वारा मैक्सिमम वायरस को निष्क्रिय किया जा सकता है। अगर पराबैंगनी प्रकाश की बात करें तो उसमें पायरिडीन, यूरिया एवं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उपचार द्वारा जो है मैक्सिमम जितने सारे वायरस हैं उनको निष्क्रिय किया जा सकता है, इनएक्टिव किया जा सकता है। अगला यह बात बताया गया है जनरल कैरेक्टर्स में कि ये परपोसी सेल के बाहर क्रिस्टल रूप में होते हैं। कैसे रूप में होते हैं? तो क्रिस्टल रूप में होते हैं। परपोसी सेल के बाहर क्रिस्टल रूप में होते हैं एवं इनएक्टिव रहते हैं। अगर कोई परपोसी सेल है उसके बाहर है तो ये क्रिस्टल के रूप में होता है एवं इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय होता है। परंतु संक्रमण के समय जब ये अपना न्यूक्लिक एसिड परपोसी सेल में अंतक्षेपित करते हैं तो यह न्यूक्लिक एसिड जो है क्रियाशील होकर परपोसी की उपापचय प्रणाली पर नियंत्रित कर लेता है। तो वायरस जो है न्यूक्लिक एसिड व
प्रोटीन का संश्लेषण कर वृद्धि करता है तथा वायरस कण जो होते हैं विरियॉन का निर्माण करता है। या विरियॉन्स जो होते हैं या परपोषी कोशिका भित्ति के टूटने पर स्वतंत्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। तथा दूसरी परपोषी सेल, यहाँ से जो बात उभर कर आ रही है वह यह आ रही है कि जो वायरस होता है उसका चर्चा किया गया है कि परपोषी सेल के बाहर जो होता है वह क्रिस्टल के रूप में होता है, हम इनएक्टिव रहता है। परंतु संक्रमण के समय जब यह अपना न्यूक्लिक एसिड परपोषी सेल में अंतक्षेपित करता है तो न्यूक्लिक एसिड क्रियाशील होकर परपोषी की उपापचय प्रणाली पर नियंत्रित कर लेता है। क्या कर लेता है? तो नियंत्रित कर लेता है, उपापचय प्रणाली पर नियंत्रित कर लेता है। तो वायरस न्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन का संश्लेषण कर वृद्धि करता है तथा वायरस कण जो होते हैं, जिसको पिछले ही जनरल कैरेक्टर्स में वहाँ पर हम लोग समझे हैं कि वायरस के जो एक पार्टिकल होता है, ओनली वन पार्टिकल, उसको विरियॉन कहते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि तथा वायरस जो कण होते हैं विरियॉन का निर्माण करता है। या विरियॉन्स जो होते हैं परपोषी कोशिका भित्ति। कौन सी कोशिका भित्ति? तो परपोषी कोशिका भित्ति जो होता है उसके टूटने पर जो है स्वतंत्र हो जाते हैं तथा दूसरी परपोषी सेल जो दूसरी परपोषी सेल होते हैं उस पर अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं। अगला जो जनरल कैरेक्टर है वायरस का वह यह है कि इसमें सेल वाल, केंद्रक, जीव द्रव्य एवं अन्य जो कोशिकांग होते हैं उसका अभाव होता है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताया गया है कि जो वायरस होता है तो वायरस में सेल वाल नहीं होता है, उसका न्यूक्लियस भी नहीं होता है, जीव द्रव्य जो होता है वो भी नहीं होता है, एवं अन्य जो कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जितने सारे होते हैं उन सब का जो है वहाँ पर अभाव देखा जाता है। किसके अंदर? तो हमारे वायरस के अंदर। एंड जो वायरस होता है इसमें अन्य जीवों की भांति वसा, पॉलीसैकेराइड एवं एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। जो अन्य जीव होते हैं उसमें पॉलीसैकेराइड पाया जाता है एवं एंजाइम पाया जाता है, बट वायरस जो होते हैं इनमें एक कुछ भी नहीं पाया जाता है अन्य जीवों की भांति। वसा हो गया, पॉलीसैकेराइड हो गया एवं एंजाइम्स हो गया, ये सब नहीं पाए जाते हैं। किसके अंदर? तो हमारे वायरस के अंदर। तो फाइनली इस वीडियो के अंतर्गत जो है हम लोग वायरस के इंट्रोडक्शन के बारे में, वायरस क्या है, वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से वायरोलॉजिस्ट लोग जो है इस पर काम किए और उनका मत क्या था, उनके अनुसार वायरस क्या है विभिन्न तरह के वायरोलॉजिस्ट के द्वारा। एंड वायरस के जो जितने सारे जनरल कैरेक्टर्स हैं, महत्वपूर्ण जनरल कैरेक्टर्स, उसको हम लोग कंप्लीट जो है इस वीडियो के अंतर्गत जो है जान गए हैं। आप लोग इस वीडियो में जितने सारे आपको कंटेंट दिए गए हैं एंड जितने सारे आपको बताए गए हैं, सारे के सारे जो है आप इसको कंप्लीट अपने नोट्स बना सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है वीडियो आपके नोट्स बनाने के लिए। ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे वायरस के नेचर को लेकर के।